नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं चन्द्रं द्वितीयं जगतीवकान्तं वन्दे भिवन्दं महतामृषीन्द्रं जिनं जितशान्तकषायबन्धम् आशा रहे न कल की कल को भुलाया, कल्याण के पथिक हो गुरु सबको बताया। आचार्य सुंदर दिगंबर रूपधारी गुरु संत को नमता भुजारी। जय बोलिए 1008 चंद्र प्रभु भगवान की, 1008 पदम प्रभु भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। मंचासीन विराजमान वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री 108 प्रशम सागर जी, मुनि श्री 108 पूज्य सुप्रभ सागर जी, मुनि श्री 108 पूज्य प्रणस सागर जी, मुनि श्री संयत सागर जी महाराज की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थंकर भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में विराजमान होकर और पौराणिक ऐतिहासिक प्राचीन नगरी अवंतिका उज्जैनी में बैठकर भगवान वर्धमान की तपोभूमि और उसमें भी चैतन्य चमत्कारिक नमक मंडी के मूल नायक चंद्र प्रभु चंद्रनाथ भगवान के परम सानिध्य में चरण निश्रा में बैठकर आज हम उस अवसर को अनुमोदित कर रहे हैं जिस अवसर को देखने के लिए देवताओं भी स्वर्ग से आकर इस भूमि पर अनुमोदना करते हैं। अनिल भैया, आचार्य भगवान 108 विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की यह परम कृपा उज्जैनी में हमेशा बरसती रहती है। पहले आए थे 2, अब आए हैं 5। ये परम सौभाग्य है पंच परमेष्टि के, पंच ऋषि के, यह 5 मुनिराज जैन नमोस्तु शासन को जयवंत करते हुए सभी को यही उपदेश दे रहे हैं। क्या लेकर आया था, क्या लेकर जाएगा, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। संसार शरीर भोग से निर्विण्ण होकर जीवन को जीना ही सत्य का जीवन है। जहां जहां संयम भाव उपलब्ध हो जाता है वहीं वहीं कल्याण का मार्ग उपलब्ध हो जाता है। आप देखिए, इसी तपोभूमि उज्जैनी में आकर वर्धमान स्वामी ने तप किया, इसी उज्जैनी में आकर आचार्य भगवंतों ने तप किया, निर्वाण को प्राप्त किया, और इसी भूमि में आपका जन्म हुआ। कितने लोग विराग को प्राप्त हो गए, कितने लोग भोगों को प्राप्त हो गए। ओहो, जब तक आप भीतर के तत्व को नहीं समझेंगे, चैतन्य द्रव्य को नहीं समझेंगे, तब तक आप निर्विण्ण नहीं हो सकते। आपको साफ साफ दिख रहा है भावों के परिणाम, परिणामों की पर्याय
भावों के परिणाम, परिणामों की पर्याय आपको साफ साफ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं, फिर भी आप नहीं समझ पाते। लेकिन विकल्प मत करना अनिल भाई। जब तक इस धरा पर दिगंबर मुनिराज का आवागमन और ऐसी भव्य आगवानी होती रहेगी, नमोस्तु शासन जयवंत होता रहेगा। आज हर कई मुनि भक्त दिख जाते हैं, गुरुओं की आगवानी करने वाले मिल जाते हैं। उनसे पूछना कि भाई ऐसा कौन सा पुण्य किया था तुमने जो गुरुओं को नमस्कार करने के परिणाम आ रहे हैं, और जो गुरुओं को नमस्कार नहीं कर पाते, मित्र उन अभागे जीवों से पूछ लेना ऐसा कौन सा पाप किया था जो नमस्कार नहीं कर पाते। अपने भीतर के परिणामों से पूछना। स्वप्न में भी यदि माटी के पुतले में भी दिगंबर मुद्रा का चित्र दृष्टि गोचर हो जाए अगम भाई, तो नमस्कार कर लेना। ओहो, इतनी विशुद्धि बनती है। आपको विशुद्धि नहीं बन रही? मेरी तो इतनी विशुद्धि बन रही है कि यहाँ चंद्र प्रभु भगवान और यहाँ आचार्य विशुद्ध सागर जैसे मृराज विराजमान है। इतनी विशुद्धि बन रही है। यहाँ बहुत ही सुंदर जिनालय विराजमान है। सुना है जयसिंहपुरा भी यहाँ से प्रसारित होता है। अनिल भाई कमेटी पूरी। जब तक नितिन भैया लड़ लेना झांझरी जी, कहाँ है झांझरी जी? झगड़ लेना झांझरी जी। समझना रहस्य क्या है। लड़ लेना, झगड़ लेना, विवाद कर लेना, पर बोलना बंद मत करना। समझे? जिस दिन तुमने बोलना बंद कर दिया, उस दिन ये समझना तुम अनंतानुमंदी कसाय में चले गए। जिस दिन तुमने मंदिर आना छोड़ दिया, समझ लो नरक गति का बंद हो गया। जिस दिन तुमने देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना छोड़ दी, उससे विमुख हो गए, समझ लेना पाप का उदय दोनों हाथों पर लेकर चल रहा हूं। धन्य अनिल भाई वे जीव जो भगवान की सहस्त्र नाम शांति धारा से भगवान का सम्मान कर देते हैं। पंकज भाई, अपनी पर्याय को यही धन्य मानना कि अभी तक मैं भगवान और गुरु के सामने बैठा हूं। मैं तो अपनी पर्याय को इसलिए धन्य मानता हूं कि आचार्य विशुद्ध सागर जी का शिष्य कहलाता हूं। ऐसे वात्सल्य मूर्ति महामुनिराज हमारे गुरु भाई बने हैं, जिनसे हम गृहस्थ अवस्था में इसी उज्जैन नगर में पढ़ाई किया करते थे, द्रव्य संग्रह इष्टोपदेश आदि श्रावक अवस्था में। लेकिन अनिल भाई, कह देना यहाँ के ज्ञानियों से कि मित्र सबके दिन एक से नहीं होते। जब सबके दिन एक से नहीं होते हैं, जो भगवान की भक्ति कर रहा है, गुरु की भक्ति कर रहा है, वो नियम से भगवान बनेगा। अब बस मात्र मात्र शिखर को कलश की आवश्यकता है। अनिल भाई, शिखर को कलश की आवश्यकता है, कलश को ध्वज की आवश्यकता है, मंदिर को भगवान की आवश्यकता है। अब बताओ इन सबको किसकी आवश्यकता है? बोलेंगे पैसा दे दो। रहस्य समझना, इन सबको यदि किसी की आवश्यकता है, उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा नहीं होती तो देखो भाई, पीछे देखा कि नहीं आपने, पीछे तक लोग बैठे हुए हैं। श्रद्धा नहीं होती गुरुओं के प्रति तो ये दिगंबर मुनियों के गुरु भक्त यहाँ पर नहीं आते। श्रद्धा नहीं होती भगवान के प्रति तो जिनालय में लोग नहीं आते। श्रद्धा है इसलिए निर्वाण भी है। रजत भाई, आपने जगत का सम्मान पाया है, जगत को सम्मान भी दिया है, लेकिन भीतर के परिणामों से पूछना, मेरी आत्मा ने मेरा सम्मान कब किया है? लेकिन जब सेवा का भाव आता है, उसमें भी श्रद्धा छुपी होती है। मानव सेवा का भाव आता है
उसमें भी श्रद्धा और विश्वास छिपा होता है। तुम लोगों के प्रति श्रद्धा को उजागर करते हो, लोग तुम्हें जिताकर विश्वास के साथ जिता देते। इसलिए ना संसार के नेता बनो, न मोहल्ले के नेता बनो, न किसी आमनाय के नेता बनो। बनना है तो मोक्ष मार्ग के नेता बनो। यही भगवान महावीर स्वामी का उपदेश। और जयसिंहपुरा में भी निर्माण कार्य चल रहा है। कब से सुन रहे हैं अनिल भाई, कब से सुन रहे हैं? एक बार सबको संगठित करके, नितिन भाई, संजय भैया, सभी एकत्रित इस प्रकार हो जाओ कि जयसिंहपुरा का इस प्रकार का निर्माण हो कि आचार्य विशुद्ध सार जी पंच कल्याणक करवाने आ जाए। और होगा जरूर। पुण्य आपका भी काम करता है, पुण्य प्रतिमा का भी काम करता है, पुण्य क्षेत्र का भी काम करता है। आप आगम में पढ़ते नहीं क्या? द्रव्य क्षेत्र काल भाव। यदि आपने ये ठान लिया, रजत भाई आप पार्षद हैं, आप कचरा गाड़ी चलवाते मोहल्ले में, तो वहां ऐसे भजन मतलब संगीत बजते रहते हैं कि ठान लो तो ये देश कृष्ण सुदामा का घर आंगन बन जाए, ठान लो तो ये घर स्वच्छ स्वच्छ बन जाए। अरे मैं कहता हूं जैन समाज यदि ये सीना ठोक कर कहना चालू कर दे कि मैं जैन हूं, तो पूरे देश में नमोस्तु शासन जयवंत हो जाए। लेकिन के वही पाएगा जो संयम का पालन करेगा। संयम का पालन पुष्पन बोरा करता नहीं है जीव, और कहने लग जाता है मैं जैन हूं। ओहो, नियम से संयम का पालन होगा, चारित्र विशुद्धि परिणाम होंगे, कर्मों की क्षपना होगी, तो नियम से जैनेश्वरी दीक्षा होगी। अब आप सब सोच रहे होंगे क्या बोलने वाले हैं। अपने सामने इतने ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज विराजमान है। प्रशम सागर जी महाराज साहब का भी बहुत बहुत सबको निवेदित करना चाहिए नमस्कार करते हुए। चाहते तो एक दिन देखिए आप बॉर्डर उज्जैन से बाहर से निकल सकते थे, पर अपने अनिल भाई, नितिन भाई, जितने भी यहाँ पे ज्ञानी हैं, सब उनको निवेदन करने आए। मनोज बाखलीवाल भैया, आपसे क्या कहें, बाद में मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनसे बाद में मिलना है। उस दिन को याद करो जब सत्संग आचार्य विशुद्ध सागर जी का यहाँ पर आया था। और अनिल भैया, जो वरगना नमक मंडी नाले में है ना, वही जयसिंहपुरा के मूल नायक भगवान की बेदी पर दिखाई देती है। आप मात्र, अरे प्रकाश दादा यहीं बैठेंगे, प्रकाश दादा मात्र मोदी जी भगवान को देखकर स्वाहा स्वाहा करके मत आया करो। जो आत्मा के अंदर से आहा निकलती है उसको भी देख लिया करो। स्वाहा बोलते तो विशुद्धि बनती है। जो विशुद्धि चंद्रनाथ भगवान को देखकर यहाँ नमक मंडी बनती है, ललित कुट पर जाकर शिखर जी में वहां भी ऐसी बनती है। ब्रजत भाई, ये रहस्य योगी गम्य परमात्मा ना, योगियों क्या करते हैं, तब करते हैं, दर्शन ज्ञान चारित्र की सम्यक आराधना करते हैं, तो यही खोज करते रहते हैं कि जो जो विशुद्धि का क्षेत्र है वही मेरी आत्मा की परिणामों का क्षेत्र है। इसलिए आपका समय हो रहा है, मुनि राजों को भी हमको सुनना है। सभी के लिए यही आशीर्वाद और मंगल भावना है कि सभी का निर्वाण हो, सभी का मंगल मंगल हो जगत में। आगे क्या है, इनको आता है इसलिए इनसे ही पूछ लो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। और सबसे बड़ी बात अनिल भैया ये है कि तुम्हारा या अवंती का नगरी उज्जैन खाली नहीं है। सुप्रभ सार जी का चातुर्मास होने वाला है। ना किसी एक क्षेत्र का, पूरे उज्जैन नगर में मुनिराज का ऐसा भव्य चातुर्मास करवाना कि जो 2010 की यादें ताजा हो जाए। यही विशुद्धि काम करती। मात्र तुम ये मत देखना कि शनि शिवम
कैसे साध्य बन गया? बस मैं भी विशुद्धि से ही विशुद्ध सागर के चरणों में बैठकर साध्य सागर बन गया। इसलिए विशुद्धि बढ़ाना और खूब खूब अनुबोधना करना चातुर्मास की, और ऐसा चातुर्मास करवाना भाई कि मुनि श्री के सानिध्य में आचार्य श्री का पूरा संग यहां विराजमान हो। अरे आगे तो सुन लो। पूरा संग यहां विराजमान हो और जयसिंहपुरा का भव्य महापंचकालयक संपन्न हो। ये वचन भगवान चंद्र प्रभु और नेमिनाथ के चरणों में ले जाकर पूरी समाज को रख देना। तुम एक का साथ दोगे, परमात्मा सबका साथ देगा। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पूज्य मुनि शाद्य सागर जी महाराज ने अपने स्मरणों और मंदिर जी के बारे में बोलते हुए जो कल्पना की है, हम संकल्पित होते हैं कि नमक मंडी का जैसा जीर्णोद्वार किया है, यहाँ और काम बाकी है। समस्त समाज को साथ में लेकर अतिशय क्षेत्र नेमिनाथ दिगंबर मंदिर जयसिंहपुरा का निर्माण और पंचकल्याण के आगे की रूपरेखा भी हम बहुत जल्दी प्रस्तुत करेंगे। मैं नगर में चातुर्मास के लिए पधारे पूज्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज, जिनके प्रवचन हम टीवी पर भी सुनते हैं, सुप्रभ उवाच के नाम से यूट्यूब पर जिनके प्रवचन हम सुनते हैं, बहुत ज्ञानी, बहुत ध्यानी और समस्त जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए वह जन चेतना और जैन समाज के अंदर एक नमोस्तु शासन जयवंत हो का जो अलग जगाए हुए हैं, हम उनके श्री चरणों में पुनः सभी लोग हाथ जोड़ें, निवेदित करेंगे। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। हमें अपने वचनों से कृतार्थ करें। पूज्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज। नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनम् त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलबोधारणं विमलाणं नारदंसनमयालं त्रैलोक्यसेयाणं नमोऽस्ति सर्वसीताणम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोले सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री चंद्रनाथ भगवान की
परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज के, परम पूज्य नगर गौरव साध्य सागर जी महाराज के, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, हर व्यक्ति की मंजिल अलग अलग हो सकती, क्योंकि संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, उनके नाना प्रकार के लक्ष्य हैं और शायद उसी कारण से उनकी नाना प्रकार की मंजिल भी है। पर व्यक्ति की मंजिल कोई भी क्यों ना हो, मार्ग सबका एक है। किसी की मंजिल संसार के सुख की हो सकती है, किसी की मंजिल संसारातीत सुख की हो सकती है। मंजिल बिल्कुल विपरीत है, पर दोनों मंजिलों के, दोनों लक्ष्य के मध्य का मार्ग नवीन जी काला एक है। एक तरफ राग है, एक तरफ वैराग्य है। एक तरफ मोह माया है और एक तरफ मोक्ष मार्ग है। निर्णय जीव को अपने स्वयं से ही करना है कि हमें किस दिशा में, किस दिशा की ओर बढ़ना है। कई सारे जीव तो यही कहते हैं नाना मार्ग है, नाना मंजिल है, पर मैं मात्र दो ही मंजिल और एक ही मार्ग को बताना चाहता हूं जो हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा। लक्ष्य जैसा होगा, व्यक्ति वैसा मार्ग प्राप्त करेगा। वह राग, द्वेष, विषय, कषाय आदि में उलझा रहेगा तो मोह माया का मार्ग पकड़ेगा, और जैसे ही इन विषय कषायों से, पापों से वह किंचित कथनचित दूर होने का प्रयास करता है, वही उस राग से वैराग्य की ओर, मोह माया से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ता है। उस जीव के भावों की विशुद्धि, उस जीव के परिणामों की कितनी अद्भुत दशा होगी जब अनादि से जो राग द्वेष में और विषय कषाय में उलझने वाला जीव है, वह उन सबको छोड़ते हुए वैराग्य के मार्ग पर चल पड़ता। क्यों ऐसा हुआ? जो राग व द्वेष में और विषय कषायों में रचा पचा जीव था, एक क्षण नहीं लगता वह वैराग्य के मार्ग पर चल पड़ता है। कई बार भजन आदि के माध्यम से भी माताओं आपने सुना होगा, जीवन के किसी भी पल में, नहीं सुना? सो रहे हो कि सुन रहे हो? सो रहे महाराज जी, नींद आ रही? सोते सोते सदियां बीत गई, सोते सोते सदियां बीत गई, अब जागने का समय है। कई कई भवों से हम सोते हुए आए हैं, देव सास गुरु का सानिध्य मिलने के बाद भी हमारी मोह की नींद अभी तक नहीं खुली। आंखों की तीन नींद खुल गई, खुलती है ना?
सुबह उठने पर पंकज भाई हर किसी की नींद खुलती है, आंखें मिड़ते मिड़ते भगवान के पास भी पहुंच जाते हैं, पर इन आंखों की नींद की बात नहीं है। जब तक तुम्हारी मोह की नींद नहीं खुलेगी तब तक तुम्हें देव शास्त्र गुरु का सच्चा दर्शन होने वाला नहीं। दर्शन हुआ, कई बार दर्शन किया नहीं किया आप लोगों ने? सबने प्रभु के दर्शन किए, सबने गुरु के दर्शन किए, पर प्रभु और गुरु के दर्शन करके हुए उनके जैसे वैराग्य और वीतराग मार्ग को प्राप्त करने वाले विरले ही जीव होते हैं। हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि आज तक मात्र और मात्र जिन्होंने देवशास्त्र, सच्चे देवशास्त्र गुरु के दर्शन करते हुए पुनः पुनः वही राग द्वेष विषय कसाय के मोह माया के मार्ग पर ही चलने का प्रयास किया है, उसने अभी आंख खोलकर प्रभु के और गुरु के दर्शन किए ही नहीं। बोलो ना, आप लोगों ने किए? आप लोगों ने प्रभु और गुरु के दर्शन किए? इन चरम चक्षु की बात नहीं कर रहा हूं। इन चरम चक्षु से तो, आंखों से तो कई बार दिन में 2-2 4-4 बार प्रभु के और गुरु के दर्शन आपने किए होंगे, पर शायद मोह नींद से उठकर श्रद्धा की आंखों से हमने प्रभु को और गुरु को नहीं देखा। जो जीव उस श्रद्धा की आंख खोलते हुए प्रभु और गुरु के दर्शन करता है, जिनवाणी का श्रवण करता है, वो कभी भी उस मोह माया के मार्ग पर नहीं चलता। वह नियम से, राग से वैराग्य की ओर बढ़ते हुए मोक्ष मार्ग पे और चलता ही चलता है। जैसे ही जीव का वह सातिशय पुण्य उदय में आता है, वह अनादि के संस्कार को, मिथ्यात को छोड़ते हुए श्रद्धा के साथ उस रत्नत्रय को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। आप लोगों ने किया? आप लोगों ने किया? पुरुषार्थ नहीं किया अनिल भाई? पुरुषार्थ नहीं किया? पुरुषार्थ तो दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, पर किसका पुरुषार्थ किया मोदी जी? किसका पुरुषार्थ किया दिन रात? मात्र मोह माया, मोह और माया। माया की तो माया नहीं जानते? माया मां नहीं जाने तो कौन जाने? माया तो मां ही जाने और माया तो दोनों जानते हैं। क्यों पांडे जी? माया, इनकी माया अलग है और आपकी माया, दोनों के पास माया। इनकी मायाचारी है और आपकी माया धन रूपी है। दोनों माया और मोह में ऐसे उलझे हैं कि आज तक सच्चे मोक्ष मार्ग का भान ही नहीं हुआ। शब्द वही है, शब्द वही है। अगर गौर से विचार कर लेना, मोमा और मोमा। आया कुछ समझ में? नहीं आ रहा समझ में? मोह माया इधर है और मोक्ष मार्ग इधर है। ये भी मोमा है और ये भी मोमा है। निर्णय आपको करना है, मंजिल हमें कहाँ बनानी। निर्णय मुझे व्यक्तिगत करना है कि मंजिल मुझे कौन सी खोजी है। रास्ता अलग अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। संसार किसी दूसरे रास्ते से मिलने वाला नहीं है। मात्र एक ही रास्ते की ये दो मंजिल है। एक तरफ मोमा, एक तरफ मोमा, एक तरफ मोह माया है और एक तरफ मोक्ष मार्ग है। निर्णय आपको करना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अनादि से प्रकाश ज्यादा मोह माया के पीछे उलझते हुए जीव इस संसार में भटकता रहा और भटकते भटकते मां क्या मिला? भटकते भटकते क्या मिला? बोलो ना, मिला कुछ? दुख के अलावा, दुख के अलावा कुछ मिला? नहीं मिला। कितनी बड़ी भूल जीव कर रहा है। जानता सब कुछ है, पर मानता नितिन जी। आपकी नहीं कह रहा हूं, आपकी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर आप सबकी कह रहा हूं। किसी एक की बात नहीं है, किसी एक की बात नहीं है। अगर किसी एक को भी बात लग जाती, एक को भी सच्चाई पता चल जाती, तो शायद
जैसे आपके नमक मंडी उज्जैन से एक भाड़ में से चना उचट कर आज साध्य सागर बने, ऐसे एक आध दो चार और भी बन पाते, पर क्या करें, पर क्या करें, हम सुनते हैं सुनते हैं सुनते हैं, बहुत अच्छा, और पुनः घर जाके वैसे के वैसे ही होते, वैसे के वैसे ही होते हैं। अभी तक उज्जैन में आए, और प्रमोद जी जितनी दिन उज्जैन में आए, हर कोई रोज कोई ना कोई आता है, रोज एक माता बहन आती, कहते महाराज जी शाम को हम प्रवचन सुनते, बहुत अच्छे लगते, बहुत अच्छे लगते। मैं उन सबसे पूछना चाहता हूं, उनमें से आपने कितने ग्रहण किए? 10%, 5%, 5-10 छोड़ दो, 1-8%, शायद नहीं। हमने उन प्रवचनों को, जिनवाणी को, देवशास्त्र गुरु के दर्शन को भी मात्र इंद्रियों का विषय बनाकर आनंद लेना सीखा है, उससे विशुद्धि को प्राप्त करते हुए आत्मा के उत्थान का पुरुषार्थ नहीं किया। प्रभु के भी दर्शन किए, गुरु के भी दर्शन किए, जिनवाणी भी सुनी और इतना आनंद लिया, वाह वाह क्या प्रवचन है, कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितने अच्छे वात्सल्य भरे गुरु है, मात्र इतना कहा, आंखों से देखा, कानों से सुना और निकाल दिया। एक कदम आगे रखा। कल की कथा याद है? आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि तुम आज ही मंजिल पर पहुंचो, आवश्यकता मात्र इतनी है, एक कदम का पुरुषार्थ कर लो, समय पर मंजिल अवश्य मिलेगी, समय पर मंजिल अवश्य मिलेगी। अगर चलने से पहले ही व्यक्ति सोचता, क्यों बड़नगर के ज्ञानियों, भोपाल से निकलने के पहले ही अमन सोचता कि महाराज कैसे पहुंचेंगे बड़नगर, कैसे हम ले जाएंगे, उज्जैन वाले भी तो ले आए 450 किलोमीटर, क्यों प्रमोद जी? वहीं से सोचता व्यक्ति कि 450 किलोमीटर है, इतना विहार कैसे होगा, कैसे व्यवस्था होगी, तो शायद एक कदम भी नहीं चलते। कितने दिन के लिए आए थे वे? तुम्हारे संगपति शांति कुमार जी मात्र 1-2 दिन के लिए आए थे, थोड़ा सा चल लूंगा, कोई कुछ कह देगा मैं संगपति और नहीं चलूं तो? क्यों तेज कुमार जी? मात्र एक कदम का पुरुषार्थ किया था, आज मंजिल मिली कि नहीं? एक कदम मां श्रद्धा का आगे रखने का पुरुषार्थ करो, विश्वास मानना समय पर आपको मंजिल मिलेगी। समय के इंतजार की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे जीव समय का इंतजार करते हैं, समय आएगा, काल लब्धि आएगी तो काम होगा, वो तो कार्य काल लब्धि पे ही होगा, पर पुरुषार्थ तुम्हें आज से करना है। काल लब्धि आने पर पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती, पुरुषार्थ आज करोगे तो कल कभी काल लब्धि भी आएगी, कल कभी पुण्य भी उदय में आएगा, पर पुरुषार्थ ही करना छोड़ देंगे तो कभी भी मंजिल मिलने वाली नहीं है। पुरुषार्थ आप भी करते हो माताओं, आप नहीं करते पुरुषार्थ? कितनों को मनाते हो सुबह से शाम तक? बोलो ना, नहीं मनाते? इतनी सारी माताएं बैठी, क्या हो गया, इतने शांत, मौन दे दिया क्या? क्या नमक मंडी में नमक ज्यादा पड़ गया सो मौन हो गए? कितना पुरुषार्थ और कितनी मेहनत सुबह से शाम दिन रात आप करते हो, एक एक पई चवन्नी अठन्नी कमाने के लिए कितना पसीना बहाते हो, कभी विचार किया? एक पसीने की बूंद हम मंदिर में बहाने के लिए तैयार नहीं है, पर दुकान में भले ही लाइट चली जाए भव्य, पर कैफे नहीं छोड़ सकते। अपनी स्वयं की परिणति के बारे में सोच लेना। दुनिया को तो देखते देखते समय बीत गया, अब अपने स्वयं के बारे में और अपने स्वयं के पुरुषार्थ के बारे में हमें निर्णय करना है। आज तक जो मेरा मार्ग विपरीत था, जो उसकी दिशा विपरीत थी, मात्र हमें दिशा बदलने की आवश्यकता है। जिस दिन तुम दिशा बदल दोगे ना, दशा अपने आप बदल जाएगी। जिस दिन तुम अपनी दिशा बदल दोगे, शरीर की नहीं, शरीर की तो दिशा और कितनी बार दशा हमने बदल दी, नहीं बदली? कितने सारे जीवों की दशा बदल दी हमने, देख लिया। 2010 में भी आए थे और आज भी जो दौड़ते भागते थे वे आज लाठी लेके चल रहे हैं। जिनके आगे पीछे कुछ नहीं था वे आगे पीछे 2-4 टांग के चल रहे। महाराज जी
बेटा हो गया, आशीर्वाद दे दो। दशा बदल गई, पर अभी तक जीवन की दशा नहीं बदली। हमने शरीर की तो दशा और दिशा को बदलने का प्रयास किया, पर अपने परिणामों की दिशा और दशा को बदलने का आज तक पुरुषार्थ नहीं किया। बाहर के कितने कितने सारे पुरुषार्थ आप प्रतिदिन करते हो, कितना पुरुषार्थ धन कमाने के लिए करते हो, उतना पुरुषार्थ कभी धर्म कमाने के लिए किया नहीं किया। 22-23 घंटे किस में व्यतीत किए? पूरे 22-23 घंटे प्रदीप जी पता नहीं किन किन के इवेंट मैनेज किए, पर हम अपने जीवन को मैनेज, बोलो ना। आज क्या हो गया? सबका मौन है, किसी की आवाज ही नहीं निकल रही। सबको मैनेज कर लिया, सबको मैनेज कर लिया, पर हम अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए। अपने परिणाम, अपने परिणति को हम आज तक दिशा नहीं दे पाए, और इसलिए उसकी दशा भी नहीं बदली। जिनने अपने परिणामों की दिशा को बदलने का प्रयास किया, उनकी दशा भी बदली। जिन्होंने अपने परिणामों की दशा को बदलने का प्रयास किया, दिशा दे दी, उनकी बाहर की दशा भी बदली। आपकी कितनों की बदली? भले ही बहुत बड़ा मकान अनिल भाई बना लेना, अभी ले गए थे पकड़ के, भले ही कितना बड़ा महल, कितना बड़ा मकान भी बना लेना, वह तुम्हारी संसार की ही दशा है, संसारातीत होने की दशा नहीं है। इन सभी मोह मार्ग से दूर होते हुए हमें राग से वैराग्य की ओर, मोह माया से मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करना होगा। एक कदम रखो ना, मत चलो मत चलो मत चलो, मंजिल पर पहुंचने का विचार भी मत करो। मात्र एक कदम, प्रतिदिन एक कदम रखने का प्रयास करो। आज एक, कल एक, परसों एक, हम कभी ना कभी मंजिल तक पहुंचेंगे, पर कदम तो उठाओ। हम ना कदम उठाना चाहते हैं, ना अपनी आंखों को उठाना चाहते हैं, नजरों को उठाना चाहते हैं। कैसे काम बनेगा? कैसे काम बनेगा? कितनी 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 सहजता से हम विषय, भोग, वासना, दुकान, घर, मकान आदि के पुरुषार्थ के लिए कदम उठाते हैं। उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए सोचते हैं। जैसे ही घड़ी के कांटे समय पे पहुंचते हैं, चाबी हाथ में अपने आप आ जाती है। खोजने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपने आप चाबी हाथ में लेकर दुकान के ताले खोजने को, क्यों संजीव जी नहीं पहुंचता? रात में कहीं भी चाबी रखी हो, वो खोजने की आवश्यकता नहीं है, पर मां चावल की डिब्बी खोजनी पड़ती है, चावल शोधने पड़ते हैं। दुकान की नोट शोधनी नहीं पड़ती, वो तो जैसी आए। अलग करते हो क्या? फिर घर में आके भले ही अब 2000 के नहीं चल रहे हैं सो अलग कर रहे, बात अलग है, पर पहले तो सब इकट्ठे ही बोरे में। कितना विवेक, कितना विवेक हमें भोगों में है, और कितना अविवेक हमारा धर्म में है। समझने की आवश्यकता है। पुरुषार्थ अनादि से कर रहे हैं, पुरुषार्थ अनादि से कर रहे हैं। अनादि से इस मनुष्य पर्याय को भी हमने कई बार प्राप्त कर लिया, पर शायद आज तक इस जीवन को हम दिशा देते हुए दशा बदलने का पुरुषार्थ नहीं कर पाए। कितने 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 पुण्यात्मा हो, जैन के जैनियों, भूलना मत। मैं रोज याद दिलाऊंगा, रोज याद दिलाऊंगा, रोज मेहता जी याद दिलाऊंगा। आप पार्षद बाद में हो, पहले उज्जैन के जैन हो। उज्जैन के पार्षद बाद में हो, पहले उज्जैन के जैन हो। उज्जैनी के जैनियों, ये भूल मत करना, ये भूल मत करना। ऐसे ऐसे विशाल विशाल और प्राचीन मंदिर और ऐसी अद्भुत धरोहर तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों ने दी है। कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, बढ़ा पाओ नहीं बढ़ा पाओ, कम से कम आने वाली युवा पीढ़ी से इतना ही कहना है, इसकी सुरक्षा ही कर लो।
जो बुजुर्गों ने हमें दिया है उसकी सुरक्षा ही कर लो। आज अभी वो वहां गए थे, कहाँ गए थे अपन शुद्धि के लिए? विनोद मिल। हमारी धरोहर मिटती जा रही है, हमारी धरोहर हमारे हाथ से छूटती जा रही है, और हम मात्र राग द्वेष विषय कषायों के पीछे हम ये भी भूल रहे हैं कि ये जैन मंदिर है, जैनियों का मंदिर है, उसका स्थान छोटा हो रहा है। हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं चलो विनोद मिल की तो जगह गई, हमें क्या मिला, हमारी तो जगह बढ़ रही। भूल मत कर लेना, भूल मत कर लेना, उज्जैनी में से जैन निकल जाएगा। उज्जैन में से पार्षद जी जैन निकल जाएगा। कैसे पार्षद? किसके पार्षद? किसके नेता? अनिल गंगवाल बनना है ना, बनना है ना, बनो बनो, बहुत अच्छी बात है, पर ये ध्यान रख लेना जो भी बनो उज्जैन तभी तक है जब तक, जोर से बोलो, उज्जैन तब तक है जब तक जैन है। चाहे उज्जैन शब्द हो, चाहे उज्जैन नगर हो। तहसीलदार प्रमोद जी, उज्जैन जैन से है, और हम जैन ही जैन को नहीं देखना चाहे, जैन जैन मंदिर ही जाना नहीं चाहे, तो फिर हम किस बात के जैन हैं? किस बात के जैन हैं? चाहे किसी स्थानक पर गिरा हुआ पेड़ हो, चाहे किसी किसी जैन चैत्यालय पर गिरी बिजली हो, ये सोचने की आवश्यकता है क्षति मेरे उज्जैन के जैन धर्म की हुई है। हम सोचते वो तो स्थानक पे गिरा है, वो अमुक मिल की है, उनका मंदिर है, इनका मंदिर है। ये किसी व्यक्ति का मंदिर, किसी संप्रदाय का मंदिर नहीं है, ये तो तीर्थंकर तीर्थंकर भगवंतों का ही ये ऐसा पवित्र स्थान है जिसे इतिहास की धरोहर के रूप में स्वीकार किया जाता है। और पता नहीं आज की ये युवा पीढ़ी कहाँ सो रही है, कहाँ सो रही है। जागने की आवश्यकता है, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, समय हो गया है, जाग जाओ। घड़ी का नहीं, घड़ी का तो हो ही गया है, घड़ी का तो हो ही गया है। हमें ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि के भी उद्बोधन को सुनना है, समझना है, पर इतना ध्यान रखना, इतना ध्यान रखना, जो आज तक हम इस मोह नींद में सोते रहे हैं, अब जागने की आवश्यकता है, अब जागने की आवश्यकता है, कुछ करने की आवश्यकता है। पुनः ये समय मिले जरूरी नहीं है, पुनः समय मिले जरूरी नहीं है, इसलिए समय को समय पे समझो और समय पर जाग जाओ, समय पे जाग जाओ। पुनः ये समय मिले आवश्यक नहीं है, पुनः समय मिले आवश्यक नहीं है। ये सौभाग्य है कि आपको इतनी सहजता से पांचों मुनिराजों का सानिध्य मिल रहा है, और वो भी नमक मंडी जैसे इस उज्जैन की धरोहर रूप इस चंद्रनाथ के जिनालय में। और कल भी मैंने कहा था प्रकाशदादा 5 आए हैं, अब चातुर्मास के पहले जाने मत देना। ऐसा ऐसा श्रद्धा और समर्पण का आप परिचय माताओं दे देना कि वे तो सीधे साधे सरल महाराज जी, और फिर नगर गौरव को कैसे जाने दोगे? माँ जाने देगी बेटे को अपने घर से? आप जाने दोगे? बोलो हाँ, नहीं जाने दोगे ना? फिर रोक लेना। बड़नगर वाले तो इतने बड़े दिल वाले हैं, उनके नाम में ही बड़नगर है, सो इनका दिल इतना बड़ा है, तो वे बाद में पांचों को ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। पांचों का चतुर्मास 5 महीने यहाँ हो जाए, और फिर बड़नगर वाले पांचों को वहां ले जाए, क्योंकि बड़नगर है ना, नगर ही बड़ा है, उनका दिल भी बड़ा है। और उज्जैन के इस छोटे छोटे मंदिरों में इन पांचों के सानिध्य में यह अद्भुत कार्य पंच ऋषिराजों के निमित्त से ये चतुर्मास 5 महीने का सभी श्रद्धा भक्ति समर्पक सम्मिलित करते हुए हम करने का पुरुषार्थ करेंगे। बहुत कुछ सुनना है ना, पर घड़ी भी तो देख लो, घड़ी भी तो देख लो। अभी महाराज को सुनना है, हमें तो आप लोग सुनते ही रहते हो और फिर सुन लोगे, पर हमें श्रवण मुनि प्रसन्न सागर जी को भी सुनना है। आज नगर गौरव
साध्य सागर जी के इस नगर में और उनके ही निवास स्थान, भले ही मंदिर निवास स्थान नहीं पर पास में है तो मंदिर, तो उन्हीं के उस स्थान पर पहुंचकर वास्तव में भगवान की प्रतिमा और यहाँ की उस वरगणाओं को ग्रहण करते हुए वास्तव में ऐसी विशुद्धि की प्राप्ति होती है। शायद उस विशुद्धि के साथ ही उन्होंने जो मोह मार्ग से, मोह माया से मोक्ष मार्ग, राग से वैराग्य के मार्ग को स्वीकार किया, उनकी भी वह ऐसी ही चारित्र की प्राप्ति आगे बढ़ते हुए वह एक दिन उस अपनी साध्य को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करे, क्योंकि नाम ही उनका साध्य ही है, इसलिए वे भी अपने साध्य को प्राप्त करते रहे। आज उनको भी सुना, कल सुनना है ना माँ? कल नहीं आओगे? कल पुनः जो अच्छे अध्यात्म के ज्ञाता है ऐसे संयत सागर जी के भी उपदेश आपको सुनने मिलेंगे। अगर समय पे आओगे तो। कहाँ सुनना है? क्यों मोदी जी, कहाँ सुनना है? हैं? बस मैं यही सुनना चाहता था, लक्ष्मी नगर, है ना? अब कौन सी लक्ष्मी के पीछे तुम पड़े हो, देखते कल पहुंच के। हाँ, नहीं तो वहां तो एक नहीं 3-3 मंदिर है। क्यों आदिनाथ मंदिर? 3-3 मंदिर के उस त्रिवेणी संगम में कल और भी समय को समझेंगे, क्योंकि समय बहुत हुआ। हमें उन ज्येष्ठ भ्राता जो वात्सल्य और सरलता के धनी हैं, ऐसे प्रसन्न सागर जी से निवेदन करते हुए उनके उस मार्मिक उपदेश को और मार्गदर्शन को समझने का हम सभी पुरुषार्थ करते हैं। समय पर पुनः नहीं आओगे? कल पुनः समय पर, कल नहीं समय पर पुनः शाम को। महाराज का बहुत मन था कि सभी मंदिरों के दर्शन हो रहे हैं, नयापुरा क्यों छूटे। सो नयापुरा के भी दर्शन करते हुए पुनः समय पर, समय की बात के लिए हम समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। पुनः हम अपने हाथों को श्रीफल का आकार देंगे। दो बात, केवल हम प्रवचन की विनती नहीं कर रहे हैं, पीछे भी मेरा सभी लोग हाथ को श्रीफल का आकार दें और पूज्य मुनि प्रसन्न सागर जी का सत्संग उज्जैन चातुर्मास हो, और सभी लोग कामना करेंगे। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। आपका पावन सानिध्य और चातुर्मास उज्जैन नगर को मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आपके श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए निवेदित करता हूँ कि हमें अपनी वाणी से कृतार्थ करें। पूज्य मुनि प्रसन्न सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रथस्ते घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभात्याजिनेश्वरा। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब साहुणम्। पंच परमिष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कमलों कोटि मुनिराजों की। ना जाने क्यों हम नया रचना चाहते हैं। एक ने किसी ने लिखा कि हर दिन नया रचो, तो मैंने उसके विपक्ष में लिख दिया। विपक्ष में नहीं लिखा,
वर की सपक्ष में ही लिखा कि ना जाने क्यों हम नया रचना चाहते हैं, क्यों नहीं हम शाश्वत द्रव की ओर दृष्टि ले जाना क्यों नहीं चाहते। काश हम शाश्वत द्रव की ओर दृष्टि ले जाते तो हम ही नए हो जाते, फिर नया नहीं रचते, पुराना करके हम नया नहीं रचते। हम कहते हैं कि अनिल भैया हमने इतनी प्रगति कर ली कि जितनी प्रगतियां, किस चीज की प्रगति की, क्यों, क्या नया बनाया तुमने, क्या नया बनाया, कुछ नया बनाया क्या? हमने बेही भोगों के जो है परिवर्तन कर दिया। पहले भोग जो है हाथों से करते थे, पैरों से करते थे, किसी और से करते थे। पहले नाट्यशालाएं होती थी तो आज मोबाइल होते हैं। तुमने प्रगति क्या कर ली? कोई नया प्रगति किया क्या है? अगर तुम और जानवर में बहस हो जाए, क्यों भव्य, आप में और जानवरों में बहस हो जाए कि बताओ तुम में और हम में किस बात से महान हो, क्यों, किस बात से महान बोलोगे? भव्य बोलेगा देखो मैंने इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना हमने तुरंत कर लेते हैं। पता, एक छोटा सा जीव जो दीमक कहलाता है, दीमक देखा कभी आपने? क्यों नीतेश भैया, कभी आपने दीमक को देखा? कितना छोटा होता है, हाथ में रखो तो दिखाई भी नहीं देता, फूंक में उड़ जाता है। लेकिन वह दीमक भी जो है जंगल में देखो कितनी बड़ी बड़ी बामियां खड़ी कर लेता है। बड़ी बड़ी बामियां खड़ी कर लेता है। अगर तुम सोचो कि मैंने जो प्लेन बनाए हैं कितनी प्रगति कर ली, अगर हम देखें ये पहले भी प्रगति हो सकती थी और हुई है, कई प्रगतियां पहले भी हुई हैं। विद्या अनुवाद पूर्व में इन सब की शक्तियों का वर्णन है, सारे द्रव्यों की शक्तियों का वर्णन है। तो उस समय अनिल कह सकता है कि महाराज उस समय क्यों नहीं बनाई इन लोगों ने? जब इतनी शक्तियों का वर्णन था, पौद्गलिक शक्तियों का वर्णन किया, धर्म द्रव्य की शक्तियों का वर्णन किया, धर्म द्रव्य की शक्तियों का वर्णन किया, 6 द्रव्यों की सारी शक्तियों का वर्णन विद्या अनुवाद पूर्व में हो जाता है। लेकिन फिर उस समय ये सब क्यों नहीं बनाया गया? अज्ञानी थे क्या लोग बाग? अगर लंकेश के पास ऐसा विशाल विमान था, पुष्पक विमान, जिसमें कि तुम सारे के सारे रोग समा जाओ, अगर हम सोचें कि हमने इन सब की प्रगतियों को बढ़ा के अपनी प्रगति कर ली, तो तुमने अपनी प्रगति नहीं की, वो तो पौद्गलिक शक्तियों को बढ़ाया है तुमने, और भोग सामग्री को रूपांतरित किया है। अगर ये सब पहले वर्णन क्यों नहीं हुआ, ये सब पहले क्यों नहीं बनाया गया? जो बिल्डिंगें आप बनाने की सोच रहे हो, आप सोचो कि हमने एरोप्लेन का आविष्कार कर लिया तो एक पक्षी जो भी कह देगा कि इसमें तुम्हारी कोई महानता नहीं है। अथाह जिसकी गहराई है,
अथाह जिसकी गहराई है, विसार उसकी उतनी ही ऊंचाई है। विसार गहराई से ही रहरों ने ऊंचाई पाई है। जितनी भी ऊंची इमारतें खड़ी हैं, उतनी ही देखो अंधेरे में उसकी नींवें गड़ी है। जितने भी ऊंचे विसार वृक्ष गए हैं, उसकी ही उतनी ही नीचे देखो जड़ें गड़ी हैं। इसलिए ऊंचाई पर जाने से पहले नीचाई को मत भूल जाना। ऊंचाई पर जाने से पहले नीचाई को मत भूल जाना, वरना पड़ेगा पछताना। जाना 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 तो ऐसे जाना कि सिद्धों की श्रेणी में मिल जाना, फिर ना पड़े नीचे कभी आना। अगर ऊंचाई पर जाना है आगम, तो ऐसे जाओ कि कभी नीचे ना पाओ। कहीं ऊपर से गिरे तो इतने नीचे गिरोगे। क्यों? अगर प्लेन से अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? धज्जियां उड़ जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा क्या होगा। होगा कि नहीं होगा? क्यों अनिल? कहाँ होगा पता नहीं। और अगर तुम गाड़ी से गिरे तो कुछ मिल भी जाएगा, हो सकता है शरीर तो मिल ही जाएगा। साइकिल से गिरा तो हाथ पैर ही टूटेंगे, लेकिन मनुष्य पर्याय में अगर तुम गिरे, उन्हीं भौतिकता की सामग्री में रचे पचे रहे और गिरे तो क्या पता कहां गिरोगे। इसी समय आपका हो गया। समय आपका हो गया। बहुत मुश्किल है पता। वैसे लोग बाग जो है ना, अभी बुराई चलती होती, किसी की निंदा चल रही होती, इतने गौर से सुनती ऐसी माताएं बिल्कुल शांत बैठ जाती। बड़े मजा आते हैं। बिल्कुल निद्रा तो अप्रमादी हो जाता, 7वें गुण स्थान में पहुंच जाते हैं सब, ऐसा लगता है। एक बालक आया, आगम पता क्या बोलता है? एक बालक आया, कहले महाराज जी हम अप्रमादी हैं, तुम प्रमादी हो। हमने कहा अच्छा क्या बात है? कहले आज अगर हम पता 2-2 बजे तक जग जाते हैं। तुम कितने बजे तक जगते हो महाराज जी? हमने कहा मैं तो 10 साढ़े 10 तक जगता हूँ, बस पे सो जाता हूँ। वो कभी कभी तो थकान हो जाती तो मैं लेटे भैया बत्ती करवाए तो नहीं, लेटा रहता हूँ। आप प्रमादी हैं, हम प्रमादी है ना, सही बात है। क्यों? अभी इतने जो है सुन रहे हो, अभी 3 घंटे फिल्म चले, बताओ ऐसे गौर से देखेंगे जैसे बिल्कुल आहा, नींद भी नहीं आती। अभी कई लोग हो सकते हैं सो जाएं। तो क्या प्रमादी? अप्रमादी हो गए? 7वें गुरुस्थान में प्रवेश कर गया। क्यों भव्य? अप्रमादी नहीं हो गए। प्रमाद जो है एक नहीं बोला है, सोना प्रमाद नहीं है। सोना तो फिर भी निद्रा लेना, थोड़ा सा आंखों को आराम देना है। लेकिन 15 प्रकार का प्रमाद होता है। 4 कसाय, 5 इंद्रियों का वशीभूत हो जाना, और 4 विकथा निद्रा और स्नेह सभी प्रमाद की श्रेणी में है। इसलिए मत सोच लेना कि मैं अप्रमादी हो गया। अरे भैया अप्रमादी को प्रमादी मिल गया, इसलिए हमें लगता है कि प्रमादी हो गए। हमें भगवान के पास आने की फुर्सत नहीं है, बाकी सब जगह जाने की फुर्सत है। कई चीजें देखो आगम में, पता कई लॉजिक हैं कि महाराज
आप बाल का अंतराय क्यों कर लेते, नीचे गिरा देते, दूसरा आइटम हटा देते। कई लोग सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन आगम की जब गहराइयों में जाओगे तो पता चलेगा कितनी गहरी आगम है। क्यों ऐसा कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? अंतराय ही क्यों करना? किसी जीव ने कहा कुछ आया तो अंतराय ही क्यों करना? महाराज, आगम का उद्देश्य समझो हम क्या है उसमें, कि अगर, क्यों माताओं, आप देखो कि आप अपने पति को भोजन बनाते हो तो कहते हैं पाप का बंध, और मुनिराज को भोजन बनाते हो तो पुण्य का बंध। ऐसा क्यों पक्षपात करते हैं? क्यों? ऐसा तो नहीं कि महाराज अपनी व्यवस्था बनानी होगी इसलिए बोल रहे होंगे कि मुनिराज को भोजन बनाओगे, भगवान की पूजा करोगे, आराधना करोगे तो पुण्य का बंध, और हम घर में जो भी काम करेंगे तो पाप का बंध। अपनी व्यवस्था बनवा रहे हो महाराज? क्यों? अपनी व्यवस्था नहीं बनवा रहे हैं। वास्तविक समझो कि आप अपने पति को क्या कभी शोधन करके भोजन बनाते हो क्या? आगम में स्पष्ट दिख दिया कि अहे मुनिराज, आप अगर अंतराय नहीं करते हो तो जरूर तुम दोषी हो। क्यों? क्या दोष कर लिया? किसका दोष कर लिया? कहेंगे कि तुमने जो है, हमारे श्रावक थे वो जागृत होने वाले थे आहार बनाने में, और तुम उनकी जागृति में दोष पैदा कर दिया। मुनिराज अंतराय करते हैं और उस समय सजगता आती है हमारे श्रावकों को कि महाराज अंतराय करते हैं, तो हमें भी सजगता रहती है कि हम अच्छे शोधन करके बिल्कुल प्रासुक बनाएं। इसलिए जब हम सजग रहते हैं तो विशुद्धि बनती है, और वास्तविकता में पुण्य पाप जो है वह ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है। हजारों करोड़ों की संपत्ति द्वारा भी संक्रेषित देखा जाता है, और एक जो है कुछ भी नहीं है वो भी विशुद्ध भाव से भरा हुआ देखा जाता है। ये तो पुण्य का फल है। पुण्य मत समझ लेना इसको, पुण्य मत समझ लेना। पुण्य के फल में ठहराओगे तो निश्चित मानो ऊंचे से गिरोगे तो नीचे जाओगे। मनुष्य पर्याय पुण्य का फल है, लेकिन फल को भोगोगे तो क्या बनेगा? भोग लोगे तब क्या बनेगा? मात गुठली हाथ में बचेगी। फल को भोगोगे तो क्या बचेगा? गुठली हाथ में बचेगी और कुछ नहीं बचेगा, बाकी फल का तो मल ही बनेगा। इसलिए हम इस बात को समझें कि पुण्य आचार्य भगवान समंत्रवत स्वामी ने विशुद्धि संक्रे सांगाम चेत स्वपरस्थम सुखा सुखम पुण्य पापसरो युक्ता चेतिवर्तेन अर्हता। विशुद्धि है तो पुण्य है, चाहे कोई सामग्री आपके पास हो या ना हो। अगर उसको पुण्य बोलते हो धन दौलत को, तो ये तो सबसे पापी जीव हो जाएंगे हमारे सुप्रभ सागर जी वगैरह। तो पापी जीव है कि पुण्य आत्मा जीव है? पुण्य आत्मा जीव है। इसलिए अजैन आगम के तत्वों को समझो, उसकी विशालता को समझो। वह क्या नए नए कितने ही बना लो, क्यों? हमारे घर में बुजुर्ग कुछ नहीं देते, एक कोने में बैठे रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि इन बुजुर्गों से क्या काम? पुराने वृक्ष फल ना भी दें लेकिन छाया देते हैं कि नहीं देते? छाया देते हैं कि नहीं देते? पुरानी नदी कुछ भी ना दे लेकिन रेती देती है कि नहीं देती? पुरानी गाय
कुछ भी ना दे, दूध ना भी दे, लेकिन खाद देती है कि नहीं देती। ऐसे ही अनिल भैया, पुराने नए मंदिर कितने भी बनवा लो, लेकिन पुराना पुराना ही होता है। तुम्हारा जो है, क्यों अनिल, तुम 10 मकान बनवा लो, 100 मकान बनवा लो, लेकिन घर किसको कहते हैं पता? जो गांव पे होता है ना कि भाई अब घर पे चलो। तुम मकान तो बनवा सकते हो लेकिन घर नहीं बनवा सकते। ऐसे ही तुम मंदिर तो बनवा सकते हो, लेकिन जो विशुद्धि यहाँ नमक मंडी में है, जो विशुद्धि नयापुरा में है, जो विशुद्धि जो है जयसिंहपुरा में है, वो विशुद्धि ये पुरानी विशुद्धि कहलाती है। यद्यपि वो भी पुराने हो जाए तो उनमें भी शुद्धि होगी, लेकिन विशुद्धि के लिए जब भी तुम्हें विशुद्धि चाहिए, शुद्धि चाहिए, तो इन्हीं मंदिरों में आना पड़ेगा। जब भी तुम्हें जिन आगम की विशुद्धि शुद्धि चाहिए, तो पक्का बता रहा हूं, एक बार तुम आके बैठ जाना। तुम्हारे अगर गलत विचार भी हो रहे हो, अगर तुम्हें फांसी लगाने के विचार भी हो रहे हो, या फिर कहीं किसी पटरी पर जाने के विचार हो रहे हो, अब मना तो कर नहीं सकते भैया, तो हम हमेशा तो ही ना तुम्हारे हाथ पकड़े रहेंगे कि भैया नहीं जाओ। क्यों भव्य? हम हमेशा तो बने नहीं रहेंगे कि भाई वैसा मत करो, वैसा मत करो। अब भैया जा नहीं है तो चले जाना, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन इतना करना कि हमारे पुराने भक्तांबर के स्तोत्र को पढ़ने में भी नहीं आए तो भी पढ़ना। और इन पुराने मंदिरों में एक बार तुम जो है भगवान के सामने 5 श्रीफल का चाहे उधार पैसे लेके आ जाना, उधार पैसे लेके, और तुम 5 श्रीफल चढ़ा के चले जाना। और फिर बाद में तुम निर्णय करना कि भगवान मैं जा रहा हूं। कम से कम पुण्य करके तो मरना, क्योंकि मरना है तो। लेकिन पक्का बता रहा हूं, तुम इनके पास आओगे, भले ही तुम्हें अनिल भैया कुछ भी ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ तो हल मिल ही जाएगा। क्योंकि विशुद्धि से मंद कसाय भगवान कुछ नहीं देते, भगवान कुछ नहीं देते। भगवान की भक्ति से हमारी विशुद्धि बनती है, मंद कसाय होती है, और मंद कसाय होने से हमें जो है सत्य मार्ग मिल जाता है। इसलिए इन पुराने मंदिरों को हम सुरक्षित रखें और इनमें भक्ति आराधना पाठ करते रहें। और कोई भी काम हो, किसी का भी काम हो, किसी भी कार्य के लिए जा रहे हो, तुम तो मात इन भगवान के सामने 7 श्रीफल लेना और चढ़ा के, और फिर उसके बाद काम करने चले जाना। जो भी होगा अच्छा ही हो जाएगा, पक्का बता रहा हूं, पक्का बता रहा हूं। तो हम जो है अपनी विशुद्धि के लिए इन भगवान की आराधना करें, उपासना करें, और जो है नया रचने का विचार ना करें, पुराने शाश्वत द्रव्य की ओर दृष्टिपात करें। एक बार शाश्वत द्रव्य की ओर दृष्टि चली गई तो तुम ही नए हो जाओगे, फिर पुराने को नया रचने की आदत भूल जाओगे। अभी तक हम जो भी कर रहे हैं उन्हीं पुराने भोगों को नया 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 करते जा रहे हैं, लेकिन नए नहीं हो पा रहे हैं। तुमने कुछ नया किया क्या? क्यों सुप्रभा जी बोलते हैं, तुमने कुछ नया किया क्या? किया? ऐसे बैठो जैसे शांत बैठे हो। नया किया क्या? पुराने कोई नया किया है, लेकिन नया किया कुछ भी नहीं। नया करना नहीं है, नए हो जाना है। नए होना है तो फिर भगवान के द्रव्य पर, निज शाश्वत द्रव्य पर दृष्टिपात करो। यही तुम्हारे लिए आशीर्वाद है कि सब
का द्रव्य पर दृष्टिपात हो, लेकिन द्रव्य पर दृष्टिपात नहीं हो। द्रव्य पर तो दृष्टिपात करना, शाश्वत द्रव्य पर, जो 6 द्रव्य 9 पदार्थ हैं उन पर दृष्टिपात करना, लेकिन इस द्रव्य की ओर नहीं जाना, है ना। ये द्रव्य तो अपने आप, प्रकृति आपको बह नहीं देती जो आप चाहते हो, जो आपकी आकांक्षा, प्रकृति आपको बह नहीं देती। प्रकृति आपको बह देती है जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है। और जब तुम अपनी विशुद्धि रूपी कैपेसिटी को बढ़ा लोगे तो बाहरी द्रव्य तो अपने आप मिल जाएगा, लेकिन बाहरी द्रव्य की ओर दृष्टि नहीं जाएगी जब विशुद्धि बढ़ जाएगी तो। बताओ समोसे में किस चीज की कमी रहती है? कोई कमी रहती है क्या? कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो समोषण में नहीं रहते। इसलिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, वस्तु को ना बढ़ाएं। वस्तु तो अपने आप जितना छोड़ोगे उतनी बढ़ेगी। भगवान ने सब कुछ छोड़ा तो सब कुछ बढ़ गया। बताओ ऐसा कौन सा द्रव्य है, कौन सी चीज है जो भगवान के ज्ञान में नहीं जाती? कहीं कुछ चीज है? बल्कि ऐसे अनंत लोक भी होते ना, अनंत अनंत द्रव्य भी होते ना। जे बहन से पूछो, जब हम गौमर्साल जीव कांड की जब संख्याओं का विभाजन करते हैं, मान उपमान का वर्णन करते हैं, तो कहते हैं कि अनंतानंत द्रव्य होते तो भगवान के ज्ञान से बाहर नहीं आते। तो ऐसा पाए कि कभी खो ना पाए, ऐसा पाने का पुरुषार्थ करें और उस महिमा को जाने। जिन धर्म की जिस दिन महिमा आ गई उस दिन वास्तविकता में मजा आएगा। अभी तो महिमा नहीं आती, हमें किसी और की महिमा आती है। ऐसी महिमाओं का वर्णन करें तो फिर देखो आनंद ही आनंद आता है। हर कष्ट में भी आनंद आता, सम्यक दृष्टि को। कष्ट में भी आनंद आता है। और स्वर्ग में भी दुखी होते हैं मिथ्या दृष्टि लोग, ऊपर भी जाते हैं लेकिन भवनत्रिक से सुरतन धरे, वो भी जो है एक इंद्रिय बन जाते हैं। अगर सुखी हुए तो एक इंद्रिय काय को बन गए। इसी सम्यक दृष्टि को हर जगह खुशी सुख मिलता है और मिथ्या दृष्टि को हर कहीं कुछ दुखी मिलता है। इसी उस सम्यक को प्राप्त करना है तो जिनवाणी का अध्ययन स्वाध्याय करें और अपनी महिमा को बढ़ाएं। भगवान की महिमा को नहीं बढ़ाएं, भगवान की महिमा तो बढ़ जाएगी। प्रभु के अमृत के द्वार उसी के लिए खुले होते हैं जो अपने प्रभु को जानना चाहता है। जो अपने प्रभु को नहीं जानना चाहता उसके लिए प्रभु के द्वार नहीं खुले हैं। इस बात को समझें। बोलिए आदिनाथ भगवान की।